नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। जब नेता खुद मंच से एक दूसरे की मिमिक्री करते हैं तब भीड़ हंसती है, तालियां बजती है और उसे राजनीतिक स्टाइल कहा जाता है कि वाह क्या बात है, क्या तंज मारा। लेकिन जैसे ही वही काम एक कॉमेडियन कर देता है, अचानक कई नेताओं की गरिमा खतरे में आ जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या मजाक का अधिकार सिर्फ नेताओं के पास है? महाराष्ट्र में यही होता दिख रहा है। एक तरफ पूरी सत्ता, दूसरी तरफ एक कॉमेडियन कुणाल कामरा। मामला एक पैरोडी गाने का था जो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर बना था। गाना था, तंज था, लेकिन सरकार को वो अपमान लग गया और फिर मामला पहुंच गया विधानमंडल की विशेषाधिकार समिति तक। अब जरा सोचिए, देश में कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों की परेशानी है, लेकिन यहाँ एक कॉमेडी गाने पर पूरी कमेटी बैठ जाती है। कामरा को बुलाया गया, कमरे में बैठाकर 24 सवाल पूछे गए। पूरा ऐसा माहौल बनाया गया जैसे कोई बड़ा अपराधी हो। और इस सारे ड्रामे का एक मकसद था, सिर्फ कुणाल कामरा से बिना शर्त माफी लिखवा लो और मामला खत्म कर दो। लेकिन यहाँ कहानी पलट गई। कामरा ने साफ कहा कि ना पछतावा है, न माफी मांगूंगा। कामरा ने कहा कि अगर उन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए माफी मांग भी ली तो ये सिर्फ उनका मामला नहीं रहेगा, इससे एक खतरनाक मिसाल बनेगी जहां हर कलाकार को दबाव में लाकर चुप कराया जाएगा। यानी आज कॉमेडियन, कल पत्रकार, परसों आम आदमी होगा। और यहीं से बड़ा मुद्दा हो जाता है। ये सिर्फ कामरा बनाम सरकार की लड़ाई नहीं है, ये अभिव्यक्ति की आजादी बनाम सत्ता का दबाव है। सोचिए, जब चुनावी रैलियों में नेता विपक्ष का मजाक उड़ाते हैं, आवाज बदलकर बोलते हैं, तंज कसते हैं, तब उसे रणनीति कहा जाता है। लेकिन जब वही काम एक कलाकार करता है तो उसे संस्थान का अपमान बता दिया जाता है, व्यक्ति विशेष का अपमान बता दिया जाता है। संजय राउत ने कहा कि पीके अत्रे का उदाहरण लीजिए। अत्रे जैसे व्यंग्यकार नेताओं की जमकर खिंचाई करते थे, लेकिन तब नेताओं में इतनी सहनशीलता थी कि वो इसे लोकतंत्र का हिस्सा मानते थे। आज हालात ऐसे हैं कि एक छोटा सा वीडियो भी सत्ता को हिला देता है। और सबसे बड़ी बात, आप इस मुद्दे को अगर थोड़ा और बड़ा करके देखेंगे तो सिर्फ ये एक केस नहीं है। आज सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है? पोस्ट हट रहे हैं, अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं और कंटेंट को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। सरकारें अब सिर्फ विरोध प्रदर्शन से नहीं डरती, बल्कि उन्हें मीम्स और पैरोडी अकाउंट से डर लगने लगा है, क्योंकि आज एक वायरल वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचता है और कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं जो जनता का मन तक बदल देती हैं और कई बार उनके सामने हकीकत रख देती है। क्या इन्हीं चीजों से सरकार को डर लगता है? सोचिए, आईटी नियम सख्त किए जा रहे हैं और किस तरीके से अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था कि कई अकाउंट्स को बैन कर दिया गया था, बहुत सारी कम्युनिटी गाइडलाइंस का हवाला दिया गया था। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया था कि उन अकाउंट्स को जो है दोबारा से आपको चालू करना पड़ेगा। आपको किसी पोस्ट से आपत्ति हो सकती है तो आप पोस्ट हटवाइए, लेकिन आप पूरा का पूरा अकाउंट नहीं हटवा सकते। और उसमें पोस्ट की भी जांच होगी कि आखिर में उस पोस्ट के अंदर वो पोस्ट हटाने लायक थी या नहीं थी। लेकिन आप ऐसे किसी की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं छीन सकते। हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि क्या ये ऐसी ऐसी चीजों पर बवाल बखेड़ा खड़ा करके क्या जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है? क्या ये पूरी तरीके से कोशिश की जाती है कि जो व्यक्ति अगर ये चाहता है कि आज के समय में अगर टीवी मीडिया पर कोई चीज सच नहीं दिखाई जा रही तो सोशल मीडिया के जरिए जो है वो चीजों को पता लगाने की कोशिश करे, बहुत से दावों को छानने बीनने की कोशिश करे, तो क्या ऐसे में अब सोशल मीडिया पर भी उन लोगों के अकाउंट्स को बैन किया जाएगा, उन प्लेटफॉर्म्स को बैन किया जाएगा जो वाकई में हकीकत दिखाने की कोशिश करते हैं, और वो भी आज के समय में जहां पर अपनी आवाज उठाना ही किसी खतरे से कम नहीं रह गया है। देखिए, इससे एक चीज साफ है कि सत्ता अब सिर्फ फैसले नहीं लेना चाहती, बल्कि ये भी तय करना चाहती है कि लोग क्या सोचे, क्या बोले और किसके बारे में बोले, किसके बारे में अच्छा बोले, किसके बारे में बुरा बोले। और यही सबसे खतरनाक मोड़ है, क्योंकि लोकतंत्र में असली ताकत सवाल पूछने में होती है, ना कि सिर्फ तारीफ करने में। अगर हर मजाक पर केस होगा, हर तंज पर नोटिस आएगा तो लोग धीरे धीरे चुप हो जाएंगे, और जब लोग चुप हो जाते हैं तो लोकतंत्र भी धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, और ये किसी भी देश के लिए अच्छी निशानी नहीं होती। अगर हम वापस कुणाल कामरा पर आए और देखें कि उन्होंने जो कुछ किया वो कोई नया काम नहीं था, कॉमेडी का काम ही था और सिस्टम पर सवाल उठाना था, नेताओं पर तंज कसना था और समाज को आईना दिखाना था। लेकिन अगर आईना दिखाना ही गुनाह बन जाए तो फिर सच बचेगा कहां? आज मामला कामरा का है, कल किसी और का भी हो सकता है। अब फैसला हमें करना है कि हम ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहां हंसी भी कंट्रोल हो, या फिर ऐसे लोकतंत्र में जहां हर किसी को अपनी बात कहने की आजादी हो और बशर्ते
अगर लोग अपनी बात कह रहे हैं, भले ही वो सत्ता को ना पसंद आए, लेकिन फिर भी लोगों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। क्या हमें ऐसा समाज नहीं चाहिए? क्या हमें एक ऐसा देश नहीं चाहिए? क्या हमें ऐसे लोकतांत्रिक देश में रहने के हकदार नहीं है? और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि एक और मैं आपको खबर बताती हूँ। सरकार आईटी नियमों में बदलाव करके अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के कम्युनिटी नोट्स पर भी नजर रखना चाहती है। क्या आपने कभी एक्स पर किसी नेता के पोस्ट के नीचे एक छोटा सा बॉक्स देखा है जिसमें लिखा होता है, भाई साहब ये जो कहा गया है वो पूरा सच नहीं है, असली बात ये है, इसे कहते हैं कम्युनिटी नोट्स। ये वो जनता है जो फैक्ट चेक करती है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि भारत सरकार को ये टोका टोकी पसंद नहीं आ रही है। सरकार आईटी रूल्स 2021 में कुछ ऐसे बदलाव ला रही है जिससे अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय इन नोट्स पर भी अपनी धाक जमा सकेंगे। मतलब अगर आपने किसी मंत्री जी की बात को सही करने की कोशिश की तो सरकार कह सकती है हटाओ इसे, ये हमारे दावों को गलत दिखा रहा है। और हो ये रहा है कि सरकार अपने नियमों का दायरा बढ़ा रही है। अभी तक मंत्रालय सिर्फ न्यूज चैनल्स या नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर नजर रखते थे, अब वो कह रहे हैं कि अगर आप सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर हैं या सिर्फ किसी खबर को शेयर भी कर रहे हैं तो आप सरकार के रडार पर होंगे। आईटी मंत्रालय के एक अधिकारी ने दबी जबान में नाम ना बताने की शर्त पर अखबार को कहा कि अगर कोई कम्युनिटी नोट राजनीति या सरकारी नीति से जुड़ा है तो उसकी जांच होगी। यहां तक कि अगर किसी मंत्री के दावे को संदर्भ देने की कोशिश की गई होगी तो उसे भी हटाया जा सकता है। जैसे कि आप हालिया उदाहरण देखिए, पीएम मोदी का एक वीडियो, एक नोट में उनके भाषण पर कुछ टिप्पणी थी, उसे हटा दिया गया। असम में घुसपैठियों वाले बयान पर एक नोट आया था जो कभी दिखता है तो कभी गायब हो जाता है। आप देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एक पोस्ट पर एक नोट अभी भी है। यानी सरकार चुन चुन कर देख रही है कि किसे रखना है और किसे नहीं रखना। और सबसे मजेदार बात आप देखिए यहाँ पर, अगर कोई कम्युनिटी नोट गलत पाया जाता है तो पुलिस पकड़ेगी किसे? क्योंकि ये नोट तो किसी एक इंसान ने नहीं बल्कि 100 लोगों ने मिलकर लिखा है। सरकार का कहना है कि अदालत तय करेगी, जो जो उस नोट को लिखने में शामिल था सबकी शामत आ सकती है। और तो और अगर एक्स ने इसे प्रमोट किया तो एलन मस्क साहब को भी नोटिस जा सकता है, उनकी संस्था को भी नोटिस जा सकता है। लेकिन कुछ पॉलिसी एक्सपर्ट्स जो है वो ये कह रहे हैं ये बहुत डरावनी चीज है। कल को सरकार विकिपीडिया के पास जाकर कह सकती है कि आप ये पन्ना बदलिए क्योंकि इसमें हमारे लायक चीज नहीं लिखी हुई है, हमारे अगेंस्ट जाती हुई चीजें हैं। सोचिए, जब चीजें कम्युनिटी यानी समाज मिलकर लिखता है तो उसे न्यूज पब्लिशर की तरह ट्रीट करना क्या गलत नहीं है? वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि भैया हम कोई ऐसी बहुत बड़ा बदलाव नहीं करें, हम तो चीजों को साफ सुथरा और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो एक अब लोगों में डर है कि क्या हमारी अभिव्यक्ति को, आजादी को अब कंट्रोल करने की लगातार कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि आने वाले समय में सोशल मीडिया पर जो लोग ज्ञान देते हैं या फिर जो अपनी बातें रखते हैं उनके लिए सारी चीजें थोड़ी रिस्की हो सकती हैं। और फेसबुक भी शायद ऐसे ही कम्युनिटी नोट्स लाने की तैयारी भारत में कर रहा था। लेकिन अगर ऐसे कड़े नियम एक्स के लिए आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं फेसबुक भी इस बात से बैक स्टेप ले सकता है। लेकिन अब ये देखा जाएगा कि तमाम चीजें जो हैं हमारी अभिव्यक्ति की आजादी पर क्या असर डालती हैं, लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी पर क्या असर डालती हैं। बहरहाल आप लोग इस खबर के बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।